नमस्कार, मैं संजय परदेशी। आज हमने एक सर्वे किया है पुणे में। नासिक फाटा से चाकण करके एक एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है। वहाँ पर 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने के लिए तकरीबन 2 घंटे लगते थे, अभी भी लग रहे हैं। तो ये ट्रैफिक जाम कम कैसा करें, इसके लिए हमने आज सर्वे किया है। उसका वीडियो आप अगले 40 मिनट देखेंगे। ये वीडियो इस तरह से है कि वहां पर प्रैक्टिकल वीडियो निकाला है और सॉल्यूशन भी वीडियो में बताया है। तो जाहिर है प्रैक्टिकल वीडियो होने से बहुत आवाज है, हॉर्न है, सब है, लेकिन ये एक रोल मॉडल हो सकता है पूरे भारत के लिए कि जहां पर ट्रैफिक जाम हो, रास्ते छोटे हो या जो भी प्रॉब्लम हो, ट्रैफिक के हो, प्रदूषण के हो या यातायात व्यवस्था के हो, आप उस पे से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और आपके भाग में, आपके विभाग में, आपके राज्य में उस पर अमल कर सकते हैं। सिर्फ आपको अगले 40 मिनट ध्यान से देखना है। धन्यवाद। नासिक फाटा का ब्रिज क्रॉस करने के बाद हम CIRT के यहाँ आए हैं। यहाँ पर रोड विड्थ अंदाजन 25 और 50 फुट है, लेकिन उसमें से 3 फुट डिवाइडर गए हैं, 3 फुट साइड मार्किंग। तो इफेक्टिव विल गेट 40 फीट, 40 फुट ही मिल रहा है और 9 फुट वेस्टेज है। हाँ, जबकि रोड वाइंडिंग हो सकता है। 40 फुट इफेक्टिव चौड़ाई अभी भी चालू है, जो नासिक फाटा से शुरू हुई है। यहाँ पर शायद ट्रैफिक है, लेकिन यहाँ पर भी रोड वाइंडिंग की आवश्यकता है। खासकर उड्डान पुल जब होगा उसके लिए तो रोड वाइंडिंग आवश्यकता है। लेकिन मेरे राय से अगर पूरा इफेक्टिव 100 फीट हम वाइड करते हैं, संभव है, तो उड्डान पुल की भी आवश्यकता नहीं है। कैसा देखते हैं। आज तारीख 24 अगस्त 2026, नासिक फाटा से चाकण हम जा रहे हैं। पूरा रोड सर्वे, रोड सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम के साथ सॉल्यूशंस आपको इस वीडियो में आप देखोगे। देखिए, नासिक फाटा से हम जब निकले हैं तो अंदाजन इफेक्टिव विड्थ ऑफ द रोड इज़ 20 फीट प्लस 20 फीट, 40 फीट है और बीच में के डिवाइडर 3 फीट है और साइड में साइड मार्जिन 3 फीट और 3 फीट है। तो तकरीबन 49 to 50 फीट विड्थ है नासिक फाटा से लांडेवाड़ी चौक, कमानी चौक तक। इसके प्रॉब्लम और सोल्यूशन, इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि डिवाइडर्स 3 फुट चौड़े होने के कारण लोग कहीं पर भी रास्ता क्रॉस करते हैं। सोल्यूशन, रिमूव ऑल डिवाइडर्स एंड पुट 1 मीटर हाइट स्टेनलेस स्टील पाइप्स और galvanized pipe dividers which I have shown in my new road and transport planning of entire India। तो क्या होगा, लोग कहीं पर भी रास्ता क्रॉस नहीं करेंगे, लोग वही रास्ता क्रॉस करेंगे जहाँ पंक्चर हो, जहाँ पर T जंक्शन हो, जहाँ पर चौक हो। और ये T जंक्शन, चौक या पंक्चर हर 500 मीटर पे हो गए, तो इफ़ेक्टिवली मैक्सिमम लोगों को 250 मीटर चलना पड़ेगा। तो T जंक्शंस और चौक के बीच में अगर सलग डिवाइडर है तो वो 500 मीटर होना ही चाहिए। ये पहली बात। पहला सॉल्यूशन हमने निकाला है कि डिवाइडर शुड बी रिमूव्ड एंड इंस्टॉल 1 मीटर हाइट डिवाइडर। सेकंड सॉल्यूशन है कि इफेक्टिव 20 और 20 फीट 40 फीट मिल रहा है और यहाँ पर 2 व्हीलर के लिए सेपरेट लेन नहीं है, तो इसको हम बढ़ाकर, अभी हमारे पास जगह है, ज़्यादा खर्चा हम ना करेंगे, फिर भी 50 फीट में हम बाई तरफ लेफ़्ट साइड एक 5 फुट की लेन मार्क करेंगे 2 व्हीलर वालों के लिए, विच आई हैव शोन इन माई एंटायर प्लानिंग। 50 फीट वाइड रोड, जस्ट फॉलो दैट। तो लोग 2 व्हीलर वाले बाई तरफ से चलेंगे तो बीच में अडचण कम होगी, गर्दी कमी होईल, सगळं होईल आणि इथे जागा आहे, जास्त खर्च करावा लागणार नाही। फक्त डावीकडे दोन्ही साईडला 2 व्हीलरची लेन आपल्याला मार्क करायला लागेल। थोडंसं तेच होणार आहे, पण सोल्यूशन डायरेक्ट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, डायरेक्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस है। नो PPT, कोई झंझट नहीं है, डायरेक्ट आपको वीडियो मिलेगा, डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा। अभी कंसर्न डिपार्टमेंट वाले एक साथ आके ये सॉल्यूशन निर्माण करें, बनाए, जो भी है। अभी हम आ रहे हैं कमानी चौक, लांडेवाड़ी चौक। यहाँ के प्रॉब्लम्स देखो, नासिक फाटा से लांडेवाड़ी चौक तक के 3 प्रॉब्लम मैंने डिस्कस किए। 2 व्हीलर लेन, डिवाइडर्स एंड एक्सटेंशन ऑफ द रोडवे। ओके,
अभी हम कमानी हाउस इज़ फ्रॉम पुणे, आई एम सॉरी, कमानी चौक, लांडेवाड़ी चौक, यहाँ के 3 प्रॉब्लम्स है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि सिग्नल जेब्रा क्रॉसिंग के पहले तो है ही, लेकिन जेब्रा क्रॉसिंग के बाद में सिग्नल है, विच इज़ द नंबर 1 प्रॉब्लम इन एंटायर इंडिया। कि भारत के लोगों की मानसिकता यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम फॉरेन लोगों की मानसिकता नहीं देखेंगे। भारत के लोगों की मानसिकता क्या है कि हर आदमी को सिग्नल देखना है और फिर वो रुकेगा। और अगर सिग्नल, ये देखिए मैं दिखा रहा हूँ, अभी ये सिग्नल जो है ना, ये वाला सिग्नल सामने आप देख रहे हैं, ये चौक के बाद में है, तो हर आदमी वो सिग्नल देखता है और फिर रुकता है और वो जाके झेब्रा क्रॉसिंग पे रुकता है। सभी भारत में, सभी चौक में यही प्रॉब्लम है। जबकि पहले सिग्नल लगा है क्या? बिल्कुल लगा है, ये सामने दिख रहा है, हाँ, लेकिन लोग यहाँ नहीं रुकेंगे, लोग अगला वाला सिग्नल देखेंगे। इसलिए क्या करना चाहिए? द ईच एंड एवरी सिग्नल ऑफ द एंटायर चौक टी जंक्शन शुड बी बिफोर जेब्रा क्रॉसिंग, नॉट आफ्टर जेब्रा क्रॉसिंग। तो पहले सिग्नल देखने के साथ लोग यहीं रुकेंगे। अभी अगला सॉल्यूशन, तो अगले वाला हमने सिग्नल निकाल दिया। देखो देखो, ये देखिए, ये देखिए, हर आदमी, हर व्हीकल जाके कहाँ रुक रहा है? सिग्नल पे। क्यों? क्योंकि वो अगला वाला सिग्नल देखता है। इज लीस्ट बॉदर अबाउट द फर्स्ट सिग्नल। लेकिन वो पहला सिग्नल देखा तो आधे लोग तो वही रुकेंगे। और फिर आप जो बोल रहे हैं ना, दंड का प्रावधान चाहिए, पुलिस चाहिए, वो कहाँ का क्या काम करेगी? ये हमारी सिस्टम इतनी परफेक्ट होनी चाहिए कि दंड का प्रावधान इज़ द लास्ट प्रायोरिटी, नॉट द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये पहला सोल्यूशन निकाला है। दूसरा सोल्यूशन, यहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ना, रेडियस फॉर द टर्निंग, ये बहुत कम है। ये दिख रहा है, बड़े बड़े ट्रेलर टर्न करने के लिए इतना रेडियस ऑफ कर्वेचर नहीं चलेगा। यू हैव टू बी इंक्रीज रेडियस ऑफ कर्वेचर एट बोथ साइड एट दिस जंक्शन, जिसको मैं, देखो आपके परिभाषा में इसका नाम अलग होगा, चौक का नाम अलग होगा, रास्ते का नाम अलग होगा, वो मुझे पता नहीं है। मैं मेरे नाम दे रहा हूँ, आप उसमें के एक्सपर्ट हो, आप समझ जाओगे। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ाना होगा, ये दूसरा बात। तो दूसरी बात, तीसरी बात, जबकि लेन मार्किंग्स परफेक्ट नहीं है ना, 2 व्हीलर मार्किंग नहीं है, 2 व्हीलर वाले की लेन नहीं है, फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेन नहीं है, वो भी आपको लेन मार्किंग्स यू हैव टू बी इम्प्रूव परफेक्टली एंड इमीडिएटली एज पर द प्लान। तो बहुत प्रॉब्लम कम हो जाएगा। तो ये चौक का ये दूसरा प्रॉब्लम है। और तीसरा प्रॉब्लम है जो मैंने प्लान में लिखा कि झेब्रा क्रॉसिंग हमेशा 200 mm हाइट पे चाहिए, यानी लाइक यू कैन से इट्स एक्ट एज अ स्पीड ब्रेकर बट नॉट द स्पीड ब्रेकर। तो उससे क्या होता है, लोगों की मानसिकता तैयार होती है कि झेब्रा क्रॉसिंग है माने 200 mm ऊंचा है, और स्पीड ब्रेकर में है तो स्पीड ब्रेकर स्पीड कम करना है और उसके पहले सिग्नल आएगा, तो यातायात काफ़ी सुचारू होगी। चलो अगले प्रॉब्लम और अगले चौक की तरफ चलते हैं। तो हम आए हैं अभी भोसरी पुल, जहाँ पर भोसरी का उद्यान पुल शुरू होता है, वहाँ पर आए हैं। सॉल्यूशन वही है कि पीछे हमने एक 5 फीट बाई तरफ हम 2 व्हीलर लेन मार्किंग करेंगे, जो ये भोसरी उद्यान पुल में भी संभव है, क्योंकि अभी उसके बिट्स अंदाजन 25 फीट है ही, और बीच वाले डिवाइडर्स छोटे हो जाएंगे, तो वी विल गेट इफेक्टिवली 25 फीट इनसाइड, in which 20 feet will be the vehicle and 5 feet will be the 2 व्हीलर लाइन। तो ये संभव है।
इस भोसरी पुल पे ये संभव है, चेंजेस संभव है, इमीडिएट संभव है, कम खर्चे में संभव है। और ये सर्विस रोड है वो भी अंदाजन इफेक्टिवली 25 फीट है अभी। इफेक्टिव माने इफेक्टिव मीन्स वर्किंग विड्थ में जो बोलता हूँ, जिसमें से 3 फीट साइड मार्जिन जाती है। तो इसका लेकिन लेन मार्किंग ठीक नहीं है। देखिए द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ भारत, देयर इज नो परफेक्ट लेन मार्किंग ऑन ईच एंड एवरी रोड विच शुड बी देयर। विदाउट द लेन मार्किंग हाउ कैन यू एक्सपेक्ट द ट्रैफिक विल बी स्मूदर? नो, आई एम अ ड्राइवर, मानो मैं ड्राइवर चलता हूँ, मुझे लेन मार्किंग नहीं है तो मैं कहीं भी घुस जाऊँगा और फिर आप मुझे दंड लगाओगे, सजा दोगे ना। आई शुड बी ईच एंड एवरी इंच शुड बी वर्केबल, इट शुड बी मार्किंग परफेक्टली, गड्ढा नहीं होना चाहिए। और उसके बाद अगर कोई भी ड्राइवर गलती करता है तो फिर उसको हम सज़ा दे सकते हैं, दंड का प्रावधान कर सकते हैं। ये नहीं होना चाहिए पहली बात। जहाँ पर डिवाइडर बहुत चौड़े हैं, जैसे 4 फीट 3 फीट है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। वहाँ पर 2 इंच पाइप के डिवाइडर जो मैंने बोला है वो डाल सकते हैं। और इसमें और एक सोल्यूशन यहाँ आएगा, जो नासिक फाटा से लेके चाकंड तक होना चाहिए 24-25 किलोमीटर, वो होगा दोनों साइड में 3 फीट चौड़ाई के फुटपाथ। आप बोलेंगे ये क्यों? ये इसलिए होते हैं कि जब 3 फुट के इसलिए कि अपने पास ज़्यादा जगह नहीं है, लेकिन एज सुन एज द फुटपाथ यू विल आप बनाओगे ना, फुटपाथ बनाने के साथ रोड विड्थ डिफाइन होती है, रोड की चौड़ाई सीमित होती है। तो 99% लोग फिर पार्किंग नहीं करेंगे, वहाँ नहीं आएंगे, अतिक्रमण भी नहीं होता है। जो होगा फिर उसको दंड का प्रावधान तो है ही ना। लेकिन अभी फुटपाथ ही ना होने की वजह से बहुत अतिक्रमण है, लोग कहीं पर भी गाड़ी पार्क कर रहे हैं, फेरी वाले हैं, नंबर ऑफ देयर। इसलिए अलॉन्ग द साइड एक्चुअली मुझे पता है NHAI वाले बोलेंगे सर इट्स अ हाईवे, यहाँ पर फुटपाथ संभव नहीं है। आई नो दैट, लेकिन अभी पुणे से चाकंद ये हाईवे नहीं रहा दोस्तों, ये अभी सिटी रोड हुआ है, इसलिए यहाँ पर फुटपाथ चाहिए। तो रोड विड्थ भी डिफाइन होगी और एक आध आदमी जो चलता है वो आदमी भी वो 3 फुट पे से एक आदमी एक साथ चल पाएगा। ऑल प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, ऑल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, एंड इट शुड बी कोऑर्डिनेटेड बाय द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट एंड कैन डू विथ मिनिमम चेंजेस विथ मिनिमम एक्सपेंसेस। चलो अगले प्रॉब्लम की तरफ हम आए हैं भोसरी उड्डान पुल। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि बाई तरफ ऑलरेडी 5 फीट लेन वेस्ट हुई है, यहीं पर हमको 5 फीट की 2 व्हीलर लेन मार्किंग करनी है। उड्डान पुल पे सिर्फ लेन मार्किंग करनी है एज पर द माई एक्शन प्लान, एज पर माई मानचित्र, और साथ में साइड पे भी संभव है। तो बाई तरफ से 2 व्हीलर चलेंगे तो अड़चन कम होगी, ये पहली बात। दूसरी बात, जैसा मैंने मेरे एक्शन प्लान में भी लिखा है कि भारत में बहुत जगह रोड चौड़ाई ठीक ही है, कम है लेकिन ठीक भी है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जाम इसलिए हो रहा है कि देखिए उड्डान पुल से नीचे देखिए आप, सर्विस रोड ऑलमोस्ट 25-30 फीट वाइड है, इफेक्टिव फुटपाथ भी है, सब है, फिर भी अनुशासनहीन पार्किंग है। क्यों? बिकॉज देयर इज़ द नो लेन मार्किंग्स। और यही सबसे बड़ी खामी हमारे भारत के रोड और ट्रांसपोर्ट विभाग में है कि प्रॉपर लेन मार्किंग नहीं है। अगर बुझती है तो वापस नहीं बनाई जाती है, और फिर लोग अनुशासनहीन होकर कहीं भी पार्किंग करते हैं, अतिक्रमण होता है, और आप बोलते हैं ट्रैफिक जाम हुआ, लोगों को अनुशासन नहीं है। सही बात है, लेकिन अगर इतनी रोड विड्थ सर्विस रोड होने के बाद आपके पास लेन मार्किंग ठीक नहीं है तो ये हमारी जिम्मेदारी है। चलो, ये हर चीज़, सर्विस रोड हो, उड्डान पुल हो, टी जंक्शन हो, चौक हो, डिवाइडर्स हो, सिग्नल हो, you name the problem which I have visualized first, and accordingly there is the solution in my action plan, and accordingly we can minimize the problem and 70% traffic will be smoother. ये तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन मैं बोल रहा हूँ जो एक्शन प्लान में भी है, इसलिए PPT की आवश्यकता नहीं है। आते हैं, चलो आगे चलते हैं। बाद हम आए हैं बीकानेर स्ट्रीट, जहाँ पर एक छोटे टी जंक्शन है या छोटा चौक हो जहाँ पर उड्डान पुल संभव नहीं है, उसके लिए हमको रोड चौड़ाई ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन जैसा आप देख रहे हो कि अभी इफेक्टिव रोड विड्थ है टोटल 50 फुट, लेकिन बाजू में ऑलमोस्ट 50 फीट जगह है दोनों जगह। आप देख लो, दोनों जगह ऑलमोस्ट 50 फीट जगह है, अतिक्रमण छोड़ दो, और बीच में 50 फीट, तो टोटल
इन टू इन जिसको बोलते हैं, इन टू इन बिल्डिंग्स और इन टू इन कंस्ट्रक्शन इज इफेक्टिव विड्थ इज 150 feet, which is very high. तो अगर 150, न्यूयॉर्क में एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के सामने की आप रोड चौड़ाई आप देख लीजिए, आपको अंदाज़ा आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। 150 फीट विड्थ बहुत हो गई, फिर भी अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हमको माइक्रो डिटेलिंग बहुत करना होगा। माइक्रो डिटेलिंग की कमी है, इसलिए में रोड की विड्थ की चौड़ाई वेस्ट हो रही है और ट्रैफिक जाम हो रहा है। अभी हम आगे बोटल नेक पास जा ही रहे चाकंड में, तब तक आपका सब सोल्यूशन इसी में आ जाएंगे और आपको चाकंड के सोल्यूशन भी इसी में आएंगे। चलो चलते हैं। भोसरी से हम आगे आए हैं, सेम प्रॉब्लम, इसलिए वापस वही सोल्यूशन नहीं बताऊंगा। पिछली वीडियो में आपने देखा है, जस्ट आई एम शूटिंग द सेम। और दोनों तरफ 3 फुट फुटपाथ अगर हम नहीं दे पा रहे हैं तो हम रोड डिफाइन कैसे करेंगे पहली बात, और लोगों को अनुशासित कैसे करेंगे दूसरी बात। सेम प्रॉब्लम वही है। देखो सिग्नल आगे है, वो जेब्रा क्रॉसिंग के आगे ही आ गया, जो सिग्नल भी आगे है, पिछला वाला कोई दिखता ही नहीं है। चलो आगे चलते हैं, बोटल नेक पे जाते हैं जहाँ पर ट्रेलर सभी जाम होते हैं। लेकिन अगर रोड विड्थ इतनी है तो ट्रक ट्रेलर का भी मार्किंग सही होना चाहिए। मार्किंग इज़ आल्सो वन ऑफ द मेजर इश्यूज इन इंडिया। रोड पे जहाँ पर मार्किंग्स नहीं है, इसलिए भी लोग कहीं पर भी गाड़ियाँ पार्क करते हैं। और एक्शन प्लान के साथ साथ में अपने देख रहे हैं, आप ड्राइंग देख रहे हैं, साथ में चल रहा है, उसमें हर व्हीकल का पार्किंग है, 2 व्हीलर से लेके ट्रेलर तक। चलो आगे चलते हैं। यहाँ पर इसलिए इमीडिएट रुके हैं क्योंकि यहाँ पर इन टू इन क्लियर विड्थ ऑफ द रोड कितनी हो सकती है पता है आपको? कितनी हो सकती है? इट्स मोर देन 200 फीट, तकरीबन 60 से 70 मीटर होगी आराम से, ज़्यादा ही लेकिन कम नहीं। इतनी हमारे पास जगह है। इतनी जगह होने के बाद अगर ट्रैफिक जाम हो रहा है तो कहीं पर हमारा बेसिक अनुशासन, बेसिक मार्किंग, बेसिक पार्किंग, हर चीज़ में हमको थोड़ा सावधानी बरतनी होगी, अमल में लाना होगा। सब डिपार्टमेंट को एक साथ काम करना होगा, एक दूसरे से समन्वय साथ में रखकर काम करना होगा। आगे अभी रोड वापस नैरो हो गई, इसलिए हम रुके हैं। मुझे पता है कि आप बोलोगे कि उड्डान पुल होने वाला है थ्रू आउट नासिक फाटा से चाकंड, तब ये साइड पे जो मार्जिन है वहाँ पर सर्विस रोड हो गए 50-50 फीट के, साथ में उड्डान पुल चलेगा, मानता हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन अगर थ्रू आउट 150 या 200 फीट रोड विड्थ मिलती है तो उड्डान पुल की भी शायद आवश्यकता ना हो। कैसे? देखो साथ में ड्राइंग है, एनिमेशन चल रहा है। मैं थोड़ा ज़ोर से बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत भीड़ है। हम आए हैं वन ऑफ द बॉटल नेक बिटवीन नासिक फाटा एंड चाकंड इज ये चौक, ठीक है, सीधा पुणे जाएगा इसमें। लेकिन अभी तक आपने सोल्यूशन देखा, वो आसान थे, कम खर्चे वाले थे और कम चेंजेस वाले थे, या इमीडिएट करने वाले थे, अगले 1-2 महीने में सब हो सकते हैं। लेकिन ये जो बॉटल नेक है, यहाँ पर सबसे मेरा बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हाई टेंशन लाइन होने की वजह से है। देखिए ये जा रहा है नासिक, ये लेफ्ट में जा रहा है पिंपरी चिंचवड़, राइट में जा रहा है MIDC, और यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन। चौक बहुत बड़ा है, विड्थ भी काफ़ी है, फिर भी यहाँ पर ट्रैफिक जाम इसलिए होता है कि ठीक है सिग्नल, वो सेम प्रॉब्लम, सिग्नल वगैरह वो तो आप समझ हो गए, वो तो हम कर ही लेते हैं। लेकिन भविष्य में जब हम यहाँ उड्डान पुल डालोगे ना, फिर भी उड्डान पुल के नीचे यहाँ पर वापस ट्रैफिक जाम होगा। क्यों साथियों यही T जंक्शन है या चौक है कि चौक, यहाँ पर हमको क्रॉस ओवर रोड डालना होगा, जो रोड के ऊपर रोड होगा, एज पर द सेक्शंस, एज पर द ड्राइंग शोइंग। आप साथ में ड्राइंग देख रहे हो, तब ये
ये सब बीच में आएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस ओवर रोड में नीचे से पुणे नासिक ट्रैफिक चलेगा। यहाँ से टिबरी चिंचवड से उड्डान पुल आएगा क्रॉस ओवर, वो यहाँ पर पुणे की ओर जाएगा। फर्स्ट उड्डान पुल। सेकंड सामने देखिए मेरे, नासिक से जो गाड़ियाँ आएगी इंक्लूडिंग ट्रेलर ट्रक, कोई प्रॉब्लम नहीं, उतनी जगह है हमारे पास, उतना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, उतना आप साथ में ड्राइंग में देख ही रहे हो। वो आएगा, वो जाएगा नासिक से इधर अंदर, तो नासिक यहाँ पर भी जगह है। लेकिन हमको एक ही प्रॉब्लम आएगा इसमें, वो आएगा ये MSCB के टावर। लेकिन ये बोटल नेक निकालने के लिए इतना एक ही फुल सोल्यूशन है। पुणे नासिक उड्डान पुल का काम होने के बाद भी यहाँ पर बोटल नेक ही होगा, इसलिए क्रॉस ओवर 2 ओवरहेड रोड्स, ब्रिजेस, उड्डान पुल आवश्यक है। साथ में एनिमेशन चल रहा है, ड्राइंग चल रहा है। ये हुआ लंबा सोल्यूशन अगले 1-1.5 साल का। उसके पहले हम बाकी तो कर ही सकते हैं, आपको पता ही है, सिग्नल सब पहले चाहिए, मार्किंग्स चाहिए, बीच में सर्कल चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो है ही। चलो आगे चलते हैं। एक बॉटल नेक के सॉल्यूशन वही है, पहले जो बोले वही, और दूरगामी भी सॉल्यूशन बोला गया है। साथियों, भारत में क्या हो रहा है, हमको, आप यूरोप अमेरिका घूमते हो ना, तो वहाँ पर रोड का इंच ना इंच उपयोग में लाया जाता है। रोड, फुटपाथ इंच ना इंच, इसलिए छोटे रोड भी बहुत सीधे अच्छे दिखते हैं, साफ़ सुथरे दिखते हैं, और हर रोड विड्थ इज़ कांस्टेंट। हमारा रोड विड्थ बहुत है, यहाँ तो मैंने देखा ना 200-250 फुट है, 300 फुट भी होगा कहीं पर भाई, लेकिन इंच ना इंच इस्तेमाल में लाने की हमको आदत नहीं है, इसलिए भी ये प्रॉब्लम आ रही है। सोचकर तुरंत अमल में लाना ही होगा। अभी हम चल रहे हैं मौसी चौक और एक बॉटल नेक। मौसी चौक में सड़क विड्थ बहुत कम है, हार्डली 56, अतिक्रमण बहुत है, वो तो निकाल देंगे। अतिक्रमण है, रोड की विड्थ अगर बढ़ानी है तो उसको समतल लेना होगा, एक लाइन में लेना होगा। ये तो सब साथ में लाइट के खंभे है, ट्रांसफार्मर है, इसको निकालना होगा। संबंधित अधिकारी सब काम कर रहे हैं। मैं मीटिंग में था, परसों जी मीटिंग हुई, कब मीटिंग हुई मेरे ख्याल से 20 तारीख को, 21 तारीख को अगस्त को जब मीटिंग हुई तब मैं था। संबंधित अधिकारी बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एक सेंट्रल पॉइंट चाहिए यहाँ पर त्वरित निर्णय ले सके और अमल में लाने के लिए अधिकारियों को बोला जाए। अधिकारियों को भी हाथ बंधे होते हैं ना। देखिए साथ में मेरा ड्राइवर है, वो बोल रहा है, अगर ड्राइवर लेमैन कैसे सोचता है, सर जाने को 2 पट्टी, आने को 2 पट्टी, हम कहीं भी घुसें, जाने में 2 पट्टी, आने में 2 पट्टी, माने जाने में 2 लेन, आने में 2 लेन। इतने छोटे सड़क पे इतनी भीड़ में हम तो कहीं भी घुस दिए जाएंगे। हमको ये भी सोचना है, हमको ये भी सोचना है। ये सब मैं बोलते जा रहा हूँ, ये पुलिया मौसी का विड्थ बढ़ानी ही होगी। अरे बाप रे, इट्स वेरी रिस्की मैन, दो आई एम वॉकिंग, इट्स वेरी रिस्की। नहीं, इट्स वेरी रिस्की। चलने वाले आदमी का तो हमारे पास कोई महत्व है ही नहीं ना। चलने वाले आदमी की ना जान हमारे लिए कुछ कीमत है, ना चलना। इसलिए भी फुटपाथ और 3 फुट में बोल रहा हूँ ना, आवश्यक है। ये आदमी चले कहाँ, अगर पीछे से गाड़ी आती है तो आदमी त्वरित फुटपाथ पर तो चढ़ सके, वेरी रिस्की। तो ये मौसी चौक का जो हम बॉटल नेक देख रहे हैं, इसमें हम 3 सोल्यूशन बोल रहे हैं। एक, वो पादचारी पुल जो है वो निकाल दे। 2, जगह है, चौक बड़ा है, यहाँ पर उड्डान पुल भी हो सकते, 2 क्रॉस ओवर उड्डान पुल भी हो सकते, इतनी जगह है और वो आवश्यक भी है। जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जब तक उड्डान पुल यहाँ पर, अरे वाह, यहाँ पर एवरीथिंग इज़ क्लियर, देयर इज़ नो हर्डल। वेरी गुड, वेरी गुड। यहाँ पर 2 उड्डान पुल इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन, क्रॉस ओवर।
लेकिन क्योंकि अगर 2 या 3 उड्डान पुल करते हैं ना चौक पे, एज पर द स्केच यू सीइंग, तो 70 फीट टोटल हाइट हमको क्लियर लगती है, जो यहाँ पर मिल सकती है। और संबंधित अधिकारी को मैं दाद दूंगा, उनकी प्रशंसा करूंगा कि वो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन ये छोटे छोटे डिटेलिंग जो अगर वो ख्याल देते हैं तो बहुत अच्छा होगा। अभी आखिरी पॉइंट एक नया इस पे लेते हैं कि पब्लिक अवेयरनेस होता क्या है कि सब लोग काम कर रहे हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं है पब्लिक में। लोग भी बहुत अनुशासनहीन है। इसलिए क्या करना होगा, हर 500 मीटर पर, या 500 मीटर कम होगा, ज़्यादा होगा, हर 2 या 3 किलोमीटर पर एक बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाने होंगे, और वो होर्डिंग्स में एक संख्या लिखनी होगी, माने 5000 व्हाट इज मीन बाय 5000। 5000 माने कोई भी आप ट्रैफिक का रूल तोड़ते हो तो 5000 रुपये जुर्माना लगेगा। ये डिजिटल नहीं होगा। डिजिटल होने से क्या होता है, लोग पढ़ते नहीं है, लोग बड़ा होर्डिंग होना चाहिए, सभी तरह 5000 लिख लो आप और नीचे लिख दो। लोग स्वयं अनुशासित होते हैं, आधे लोग अनुशासित होते हैं, आधे लोग डरते हैं, और वो 5000 संख्या उसकी दहशत पैदा होती है। अमेरिका में यह है, अमेरिका में मैंने खुद देखा है, एक संख्या है, उसके तो हाईवे पे भी एक छोटे छोटे पत्थर लिखे हैं और उस पर वो संख्या लिखी है, तो उसकी इतनी दहशत होती है ना कि लोग अनुशासन हो गए। इसलिए लोगों को अवेयरनेस के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स, एक्चुअली ये तो मैंने किताब में भी लिखा है कि पूरे भारत में होना चाहिए कि लोगों को अनुशासन, लोगों को पब्लिक अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जाहिरात देखी भी नहीं होगा, पब्लिक को दहशत चाहिए और वो सज़ा की चाहिए, दंड का प्रावधान की दहशत चाहिए, वो उनको मालूम ही नहीं है, वो मालूम ही नहीं है ना। अब हम इतनी चर्चा कर रहे हैं, कहीं पे हमने ये चर्चा सुनी है, अरे RTO को ये नियम अगर फॉलो नहीं किया तो इतना दंड होगा, किसी को पता ही नहीं है। दंड का प्रावधान अगर किसी को विजिटरी या विजुलाइज होने के पहले सामने दिखेगा ना, तो वो पब्लिक अनुशासित होगी। तो ये बोर्डिंग्स लगने ही चाहिए। चलो आगे चलते हैं, थर्ड बॉटलनेक मेन चाकंड। मौशी के आगे ये टोल नाके का स्ट्रक्चर है, इसको भी तोड़ना होगा। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन होनी ही चाहिए, तब जाके रोड विड्थ और मार्किंग के लिए आसानी होगी। चले आगे चलते हैं। मौशी के आगे जो ब्रिज है वो तकरीबन इफेक्टिवली 50-55 फीट तो हाई दिख ही रहा है। सिर्फ इसमें हम लोग क्या करेंगे, बाई तरफ ये जो लेन वेस्ट हो रही है ना, कीचड़ दिख रहे हैं, इसको 2 व्हीलर लेन में तब्दील करेंगे, जो मैंने पीछे भी कहा है। तो ये ब्रिज की यातायात और इफ़ेक्टिव होगी, और फ्यूचर में, भविष्य में इसको और एक 50 फीट का एडिशनल ब्रिज बनाना होगा, वो शायद भविष्य में होगा ही। चलो आगे चलते हैं। रास्ता कहाँ से क्रॉस किया, डिवाइडर के ऊपर से। अभी तो हमने डिवाइडर के ऊपर से मोटरसाइकिल भी आई, क्योंकि डिवाइडर की हाइट इतनी कम है, ये लोग कहीं से भी रास्ता क्रॉस कर रहे हैं, कहीं से भी गाड़ियाँ ला रही है। इसलिए 500 मीटर तक डिवाइडर इनलाइन होना चाहिए और 1 मीटर ऊंचा होना चाहिए, तो लोग कहीं पर भी सड़क क्रॉस ना कर सके। हर वक्त हम कुछ नया सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अधिकारी तो बाकी सोल्यूशन दे ही रहे हैं, जैसे गड्ढे बुझाना है, पोल हटवाना है, ब्ला ब्ला ब्ला, वो तो कर ही रहे हैं। वो हम कुछ नई बात करेंगे अगले में, और एक नया सोल्यूशन। झारखंड से पहले एक ट्रक टर्मिनल है यहाँ पर। देखो यहाँ पर एक ट्रैफिक जाम बहुत दिख रहा है। अभी दोपहर के तकरीबन 1 बजने में है, फिर भी ट्रैफिक जाम है। मूविंग ट्रैफिक है अभी 1 बजे। लेकिन पीछे वाले सोल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा, डिवाइडर का तो आपको पता ही है, डिवाइडर तो निकालना ही है। जहाँ पर ट्रक टर्मिनस है वहाँ पर हमको क्रॉस ओवर ब्रिज चाहिए ही चाहिए, नहीं तो ये मूविंग ट्रैफिक भी हो तो जाम होगा, और यहाँ पर जगह भी है। तो इसको हम त्वरित सोल्यूशन में ले, अगले 1 वर्ष में भी यहाँ पर अगर क्रॉस ओवर ब्रिज हो सकते हैं, T जंक्शन है ना, तो ट्रक टर्मिनस के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले ट्रकों के लिए एक सेपरेट मार्गिका होगी, तो ट्रैफिक जाम और कम होगा। और हाँ, सड़क चौड़ाई बढ़ानी ही होगी। और एक नया सोल्यूशन ये देखते हैं कि हमने इस बात में पिछले वीडियो में बताया था कि 5000, मानो
तो 5,000 फाइन के बोर्ड्स अगर लगने में दिक्कत है, परेशानी है, खर्च की आवश्यकता है, तो 5,000, हाँ हम रोड मार्किंग कर ही रहे, विदाउट रोड मार्किंग ये ट्रैफिक समस्या हल होगी नहीं। जब हम रोड मार्किंग करेंगे तब रोड पे ही 5,000 लिखेगा। तो हर 2 किलोमीटर जब 5,000 दिखेगा तो ड्राइवर भी बोलेगा ये 5,000, समझ जाएगा कि 5,000, कोई भी ट्रैफिक का नियम तोड़ता है तो 5,000 रुपये दंड लगेगा। एरो मार्किंग होगा, स्पीड लिमिट का भी मार्किंग होगा और पार्किंग के भी मार्किंग हो गए। साथ में एनिमेशन चल रहे हैं, ड्राइंग देख रहे हैं, आपने देखा भी होगा अब तक। तो ये मेरी तो एक कहावत है, जस्ट चेंज द रोड मार्किंग्स, जस्ट चेंज द रोड मार्किंग्स एंड एंजॉय स्मूथ ट्रैफिक एंड पार्किंग्स। ये बिल्कुल संभव है। आगे अभी मेरे ख्याल से चाकणी आएगा। देखो दोपहर के 1 बजे हुए तो भी ट्रैफिक जाम है, क्योंकि चौक है और चौक में सिग्नल भी नहीं है। ठीक है, हर वक्त पुलिस कर्मचारी आवश्यक नहीं है, ऐसा मैं समझता हूँ। अगर डिज़ाइन परफेक्ट है तो सिग्नल भी नहीं है, सिग्नल है तो बंद है, एक्शन का सिग्नल है लेकिन बंद है, और सिग्नल बंद है इसलिए वजह से कहीं पर कोई भी आ रहा है। इसको क्या करें अब? यहाँ पर उड्डान पुल भी नहीं हो सकता है, क्रॉस ओवर ब्रिज भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर एटलीस्ट 12 घंटे सिग्नल होना चाहिए, प्रॉपर मार्किंग होना चाहिए। और रोड विड्थ बड़ी होनी चाहिए। नया सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पर बाकी कुछ सॉल्यूशन संभव नहीं है, जैसे ओवर ब्रिज है, ये है, तो वहाँ पर रोड की चौड़ाई अगर संभव हो तो बड़ी करिए, 60 फुट करिए, 70 फुट करिए, 80 फुट करिए। जाके देखो ये बाई तरफ से टेलर आया, इसके लिए अलग से अगर 10 फुट की या 12 फीट की लेन है तो वो चला जाएगा, वहाँ भी ऐसा चला जाएगा, तो वो मेन रोड पे नहीं आएगा ना। इसको कहते हैं कि द बिग विड्थ ऑफ द रोड विल बी एडजेसेंट टू द मेजर विड्थ ऑफ द रोड। जब मेजर विड्थ ऑफ द रोड हमारी 50 फीट है तो यहाँ पर कम से कम 80 फीट होनी चाहिए, तब जाकर ये सोल्यूशन संभव होगा विद द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, विद नो मच एक्सपेंसेस, नो मच चेंजेस। छोटी छोटी चीज़ें से शायद पेड़ निकालना होगा, सिग्नल के खंभे दूर करने होंगे, पीछे लेने होंगे, एक ट्रांसफार्मर दिख रहा है वो निकालना होगा। मुझे पता है कि संबंधित अधिकारी को ये बहुत बड़ा काम है, परमिशन लेनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर बुलाना पड़ेगा, करना होगा, मुझे पता है, लेकिन ये करना होगा साथियों, ये करना होगा कि यही सेफर, स्मूथ और इजी सॉल्यूशन है। आइए आगे चलते हैं। रोड का नाम मुझे, सॉरी, चौक का नाम क्या है मुझे, आप मुझे माफ़ करोगे, मुझे चौक के नाम और ये पता नहीं है, आपके परिभाषा में आप समझ लोगे। मैं साथ वाले तो पूछ लेते हैं इस चौक का नाम क्या है। भाई साहब इस चौक का नाम क्या है? चौक का नाम क्या है? होता है बरगे बस्ती। हाँ, बरगे बस्ती, बरगे बस्ती, बरगे बस्ती चौक। ओके, हम आए हैं, अरे हम आए हैं कल्याणी मैक्सॉन व्हील्स भारत फोर्ज। साथियों पुणे से चाकण तक, अभी चाकण तो आना है, मेरे ख्याल से 3 या 4 बड़े चौक है और 3 या 4 बड़े छोटे मिला के टी जंक्शन से हर जगह अगर हमने सही मार्किंग्स की, या जो हम अभी सॉल्यूशंस हमने देखे पिछले वीडियो में, वो अगर अमल में लाए तो यू टर्न की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं होगी। वापस मैं बोल रहा हूँ, पुणे से चाकण में कहीं पर भी यू टर्न की आवश्यकता नहीं होगी, प्रोवाइडेड ईच एंड एवरी चौक, ईच एंड एवरी टी जंक्शन शुड बी मार्क, उड्डान पुल मार्किंग जो भी है वो हिसाब से किया गया। तो फिर भी अगर हमको यू टर्न की आवश्यकता है तो यू टर्न पुणे से चाकण तक एक ही यू टर्न कर सकते हैं, वो है भारत फोर्ज के सामने। क्योंकि एक 40 फुट का टेलर का यू टर्न लेने में तकरीबन 100 से
20 फीट विड्थ लगती है, मानो तकरीबन 30 से 35 मीटर। तो वो यहाँ पर संभव भी है और ये यू टर्न की प्रोविज़न यहाँ परफेक्ट कर सकती है। विद प्रॉपर सब रोड समतल चाहिए, प्रॉपर मार्किंग चाहिए और उसके बोर्ड्स पहले से लगना चाहिए। यानी नासिक फाटा से लगना चाहिए कि आपको यू टर्न मिलेगा अभी अगले मानो 15 किलोमीटर पे, चाकन के पहले लगेगा बोर्ड कि आपको यू टर्न मिलेगा मानो अगले 5 किलोमीटर पर। तो लोगों की मानसिकता बनती है। हमारे पास क्या है, बोर्ड बहुत कम है, साइन बोर्ड्स बहुत कम है, पब्लिक अवेयरनेस बहुत कम है, ठीक है, पब्लिक अनुशासनहीन है, अनुशासित नहीं है। सॉरी टू से लाइक दिस, मैं माफ़ी चाहूँगा लोगों की भी, लेकिन हर व्यक्ति ने अनुशासित होना पड़ेगा। और उसके लिए हर व्यक्ति अगर हमको अनुशासित होना चाहिए तो हमारी जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रॉपर मार्किंग्स, प्रॉपर रोड बोर्ड्स, प्रॉपर साइंस, यू टर्न कहाँ है, टी जंक्शंस कहाँ है, चौक कहाँ है, इसका मुझे कहीं पर समझता ही नहीं है ना, बोर्ड ही नहीं, मैं पढ़ ही नहीं पा रहा हूँ। तो ये पर एक नया सोल्यूशन है यू टर्न के बारे में। ये 10 फीट के लिए हम यहाँ लेंगे तो सामने वाला वो जो है ना, वो अभी आ रहा है, देखो वो सीधा यहाँ आ सकता है ना। लेकिन छोटी छोटी चीज़ है, वी हैव अ स्पेस, हर जगह हमारे पास जगह है, सिर्फ माइक्रो डिटेलिंग थोड़ा कम हो रहा है। अरे और हम कहाँ हैं, आइए देखो हम इधर ही है, हम इसके सामने है। ये चाकंड से पहले 3 किलोमीटर अंदाजन है हम लोग, और हमारे पास जगह भी है। छोटा सोल्यूशन है ना, एक बहुत छोटा सोल्यूशन है, कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ यहाँ पर आप कर्व इधर दे दो, यहाँ पर एक लेन बढ़ा दो। जहाँ पर उड्डान पुल संभव नहीं है, तुरंत संभव नहीं है, तुरंत करना है तो टी जंक्शन पे, चौक पे सिर्फ रोड विड्थ बढ़ाओ, नंबर ऑफ लेन्स बढ़ाओ और आगे चलो। वेरी सिंपल एंड परफेक्ट सोल्यूशन, एंड वी हैव स्पेस फॉर दिस। हम है स्पाइसर चौक, हम लोगों से भी बात कर रहे हैं, ट्रैफिक पुलिस से भी बात कर रहे हैं, वो मैं नहीं दिखाऊंगा, वो ठीक नहीं रहेगा, लेकिन कुछ सॉल्यूशन बहुत अच्छे प्रैक्टिकल आ रहे हैं। जैसे कि मैंने पिछले चौक में कहा था, बरगे बस्ती में सिग्नल चालू नहीं है क्योंकि सिग्नल बंद पड़ते हैं, इन्वर्टर नहीं है, या सोलर सिग्नल चाहिए। सिग्नल अगर ऑपरेट होना है थ्रू आउट द डे तो सोलर सिग्नल चाहिए या इन्वर्टर बैकअप ठीक चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें जो संबंधित अधिकारी देख ही रहे हैं, कर रहे हैं, इनको इस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। या फिर पुणे से चाकन तक कोई स्पेशल टास्क फोर्स, एक जैसे कातरज घाट पे एक गाड़ी चलती है, जैसे गाड़ी चलानी होगी, ट्रैफिक गाड़ी चलानी होगी, जो ये सब देखे। क्या ये भैया ये दे खडी पडली, सगळी खडी पडली, खडीवरनं 2 व्हीलर घसरणार नाही तर काय होईल? मी हे मुद्दाम दाखवत नाही आहे की खड्डे भरा, हे भरा, ते तर लोक करतातच आहे। त्यात फक्त क्वालिटी कंट्रोलचा इश्यू आहे, कॉन्ट्रॅक्टरचा इश्यू आहे, त्यांनी ते करावं, ते मी सांगणार नाही। महत्त्वाचं बोलूया, परमनंट सोल्यूशन काढूया। चला पुढे चला। हम अभी स्पाइसर चौक में ही है, लोकल पुलिस, लोकल लोग बोल रहे हैं, सुन के हंसी आएगी साथियों। ये डिवाइडर जो है ना, जो मैंने पहले वीडियो में बोला था, डिवाइडर की हाइट 6 इंच से थार कार या बड़ी बड़ी गाड़ियाँ सीधे डिवाइडर के ऊपर चढ़ती है और निकल जाती है, समझ गया? ये डिवाइडर वही डिवाइडर है जो पुणे से चाकन थ्रू आउट 6 इंच हो गया। तो ये तो सोल्यूशन हमने पहली बार ही लिया था कि ईच डिवाइडर शुड बी 1 मीटर हाइट along the road, middle of the road, throughout Pune to Chakan, 25-26 kilometer, and it should be punctured at T junctions, at Chowk, and if it is straight up to 1 kilometer, it should be punctured only at 500 meter. इतना भी किया तो भी बहुत कुछ सुचारू होगा। बहुत 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 वैल्यूएबल ये सोल्यूशन है। आइए चलते हैं। आनंदी फाटा, आनंदी जंक्शन और एक बॉटल नेक पॉइंट है, जगह है यहाँ पर 2 उड्डान पुल यानी क्रॉस ओवर रोड, करेक्ट वर्ड, टी जंक्शन है ना, आराम से हो सकते हैं। 20 और 20 40 फीट हाइट भी है, 50 फीट हाइट भी हो सकती है। देयर इज़ नो हर्डल्स,
ये मैं लॉन्ग टर्म बोल रहा हूँ, परमानेंट सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। ये भी देखना होता है ना, हाइट है नहीं है, कुछ हार्डवर्क है, उड़ान पुल। आपने देखा होगा साथियों, में नासिक फाटा से चाकण एक उड्डान पुल के बजाय हर जगह ऐसे उड्डान पुल सोच रहा हूँ जो जल्दी हो सके और परमानेंट सोल्यूशन मिल सके। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार उड्डान पुल, जैसे पुणे में उड्डान पुल तो हो, लेकिन उड्डान पुल के नीचे वापस ट्रैफिक जाती है। मुंबई में भी होगा। तो एक बड़ा उड्डान पुल देने से बजाय अगर जगह जगह पर क्रॉस ओवर रोड दे सकते हैं हम टी जंक्शन पे, चौक पे, तो ट्रैफिक ज़्यादा नियंत्रित होती है, खर्च भी कम लगता है और यातायात सुचारू होगी। ये हुए दूरगामी उपाय। और तात्कालिक उपाय अगले 2 महीने में 3 महीने में करने के, वो तो आपको सबको पता ही है। जगह है यहाँ पर सड़क विड्थ बढ़ानी है, 80-90 फीट करनी है, हर एक के लेन मार्किंग करनी है और बाद में ये सड़क आगे जाके 50 फुट को ठीक तरह से विथ टेपर डिज़ाइन कनेक्ट होगी। ऑल सॉल्यूशंस आपने देखा है, डिवाइडर की हाइट बढ़ानी चाहिए, सिग्नल ऊपर उठाने के लिए। यहाँ पर एक नया सॉल्यूशन ये भी देखते हैं कि सिग्नल की ये जो व्यवस्था है ना साथियों, ये इतनी ठीक नहीं है। सिग्नल एक तो जेब्रा क्रॉसिंग के पहले चाहिए, वो तो ठीक ही है, लेकिन उसकी हाइट 8 फीट चाहिए जो कार वाले को दिखे। और ऊपर वाले जो सिग्नल है ना, ये वाले सिग्नल, मैं दिखा दूँ, इसकी विड्थ जो है ना, ऊपर जो पोल दिख रहा है ना, इसकी विड्थ ज़्यादा थी। तो क्या होता है, अगर लेन मार्किंग ठीक है ना, तो हर लेन वाले को सिग्नल ऊपर दिखता है, जो तकरीबन 20 फुट ऊंचा होना चाहिए। क्योंकि मैंने ये भी लिखा कि पूरे भारत में एनी ऑब्स्टेकल ऑन द रोड शुड बी 20 फीट हाई। वो चाहे सिग्नल व्यवस्था हो, क्रॉस ओवर ब्रिज हो, पादचारी पुल हो, उड्डान पुल हो, जो भी हो, the vehicle should have a clear 20 feet height to run the vehicle। तो वो होने से क्या होता है, फिर हर लेन वाले को सिग्नल दिखता है। फिर अभी जो प्रॉब्लम होता है ना, सिग्नल देखने के बाद गाड़ी रुकती है, जेब्रा क्रॉसिंग पे आती है, वो नहीं होता है, दूर से भी दिखता है। बहुत फॉरेन देशों में ये है, वो हम यहाँ पर त्वरित अमल में लाए कि सिग्नल व्यवस्था ठीक करें। ये त्वरित होने वाले उपाय हैं। आइए देखो, जैसा यू टर्न लिया, पता ही नहीं ना यू टर्न कहाँ लेना है, ले लिया उसने। दोपहर के 1:30 बजने हैं, चलो चलते हैं। नासिक फाटा चाकण रोड पे हम लोग आए हैं, सेकंड बोटलनेक पॉइंट फ्रॉम चाकण, नानेकरवाड़ी। ठीक है, नानेकरवाड़ी का है ब्रिज ही गलत है, तो हम तात्कालिक उपाय तो है, जो पता है आपको करेंगे ही, जैसा डिवाइडर निकाल कर पाइप के डिवाइडर डालना, ये सब करना ही है। सब छोटे मोटे उपाय तो करने ही, वो अगले 1-2 महीने में हो गए। और दूरगामी उपाय में यहाँ एक उड्डान पुल होगा, जो कैसा होगा क्या होगा, वो 3 टियर का होगा, वो हम चाकण चौक में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर हमको तत्कालिक के अलावा एक वर्ष या 1.5 वर्ष में, 1 वर्ष में एक उपाय त्वरित ये करना होगा कि यहाँ पर ये जो बोटलनेक हो रहा है ना, यहाँ पर एक वी हैव टू इंक्रीज द विड्थ ऑफ दिस जंक्शन। यहाँ नीचे नाला है मुझे पता है, लेकिन ये हमको बढ़ाना ही होगा, ये अगले 1 वर्ष में बढ़ाना ही होगा, नहीं तो हम वापस सुबह और शाम को इतना ही ट्रैफिक जाम होगा। अभी तो नहीं है, क्योंकि अभी के दोपहर को 2 बजने में आए हैं, हम लोग 10:15 बजे थे नासिक फाटा में, अभी 2 बजने आए हैं, अभी हम चाकण पहुँचेंगे। तो हमको ये सब यहाँ करना होगा, यहाँ पर एटलीस्ट 1 या 2 लेन बढ़ानी ही होगी अर्जेंट में, नहीं तो यहाँ पर भी वापस सुबह और शाम मुश्किल ही होगा, क्योंकि बाकी कुछ यहाँ इमीडिएट नहीं कर सकते, जो भी करेंगे दूरगामी ही होगा। तो दूरगामी क्या होगा, 3 टियर ब्रिज कैसे होंगे, वो हम चाकण चौक में देखते हैं। लेकिन जब चाकण चौक में हम 3 टियर ब्रिज का काम करेंगे, एक उड्डान पुल नहीं बोल रहा हूँ मैं, वापस 3 टियर उड्डान पुल विच कंसिस्ट 20 + 20 + 20 60 फीट हाइट एंड अबव 3rd ब्रिज, इट शुड बी मिनिमम थिंग। तो ये सब करने के लिए हमको 3-1 वर्ष लगेंगे, तो इसलिए यहाँ पर अभी अगले वर्ष में तब तक ये करना ही होगा। आइए देखते हैं। अभी ये नानेकरवाड़ी का ब्रिज 3 टियर ब्रिज बांधते वक्त गिरा रहा है, नहीं गिरा है, ना है, क्या करना है, लास्ट वीडियो में देखते हैं। अच्छा देखिए साथी, नानेकरवाड़ी का ये उड्डान पुल यहाँ से शुरू हो रहा है,
नॉट अ सिंगल साइन, नॉट अ सिंगल बोर्ड। कितनी बड़ी, हम इतने करोड़ों रुपए, अरबों रुपए पूरे भारत में खर्च कर रहे हैं रोड ट्रांसपोर्ट पे, हाईवेज पे, इंटरनल सड़क पे, लेकिन एक बोर्ड नहीं लगा सकते। कैसे आदमी नीचे चाका निकल जाए, नीचे उतरेगा तो सीधा ही आएगा और फिर आके जाके चौक में जाम करेगा। वी आर वेरी वीक इन बोर्ड्स, साइन बोर्ड्स एंड डिटेलिंग। वी आर वीक इन माइक्रो डिटेलिंग एंड दैट इज़ द वन ऑफ द मेजर रीजन ऑफ इंडिया ऑफ ट्रैफिक जैम एंड रोड ट्रांसपोर्ट में सबसे बड़ी दिक्कत ये है। कहीं पर भी मैं देख रहा हूँ, जब से नीचे उतर के देख रहा हूँ, एक बोर्ड नहीं है। यहाँ तो बड़े बड़े बोर्ड चाहिए जो 200-300 मीटर पहले चाहिए कि टेक लेफ्ट टर्न फॉर द चाकंड, टेक लेफ्ट टर्न फॉर द चाकंड। हम चाकंड चौक से लेफ्ट ले चुके हैं टुवर्ड्स तलेगा। इमीडिएट यहाँ पर तकरीबन 2 बिल्डिंग के बीच में जगह है, अंदाजन 150 फुट होगी, हमने देख लिया है। हम अंदाजन बोल रहे हैं लेकिन ऑलमोस्ट नाप ले चुके हैं, ±5% ईयर एंड ईयर। लेकिन अभी जो रोड विड्थ है वो सिर्फ 40 फीट। अभी देखिए इतनी बड़ी जगह है हमारे पास और 40 फीट रोड पे हम तलेगांव, चाकंड, शिक्रापुर, यहाँ से बड़े बड़े ट्रेलर ट्रक कैसे निकल पाएंगे? ट्रैफिक जाम तो होगा ही ना। पहले किसी ने गलती की होगी, पहले प्लान नहीं किया होगा, चलो ऐसा मान लेते हैं। अब इसको सुधारना ही पड़ेगा ना, तो कैसे सुधारोगे? बहुत वापस इसमें दूरगामी उपाय, तात्कालिक उपाय करना पड़ेगा। तात्कालिक उपाय में क्या करना होगा, ये दोनों तरफ इमीडिएट 20-20 फीट लेन मार्किंग का बढ़ानी होगी। यानी अभी 40 फीट चौड़ाई की सड़क है, अभी जो 40 फीट चौड़ाई सड़क है उसको यहाँ पर 20 और यहाँ पर 20, 80 फीट करनी होगी। कहाँ से? चौक से तकरीबन एक आधा किलोमीटर तो करनी ही पड़ेगी, तो जाके थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। कैसे अभी बाई तरफ के व्हीकल बाई तरफ नासिक में जाएंगे, चारों ओर ही करना पड़ा। चाकंड चौक के चारों ओर ही करना होगा। त्वरित में सड़क चौड़ाई 80 फीट करनी होगी, तो बाई तरफ गाड़ी बाई तरफ निकल जाए, सीधे की सीधे निकल जाए। ये तात्कालिक अगले 3 महीने में कर सकते हैं, क्योंकि ये जो नए हम लेन बना रहे हैं इसकी लंबाई ज़्यादा से ज़्यादा आधा किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, या 300 मीटर हो, जो भी होगी। ये तात्कालिक सोल्यूशन है। इसके लिए भी बीच पे सड़क पे कुछ खंबे आ रहे हैं, लाइट के पोल्स आ रहे हैं, ये भी सभी संबंधित अधिकारी ने एक साथ बैठ के इसको सोल्यूशन करना होगा। ये है चाकंड से तलेगांव पे तात्कालिक सोल्यूशन। दूरगामी क्या है, 3 टियर ब्रिज कैसे बनेगा, वो आइए चौक पे जाके देखते हैं। अभी ये चाकंड चौक के बाद इमीडिएट जो चौक है नासिक रोड पे, वहाँ पर हम जाम में फंसे हैं दोपहर के 2:30 बजे। आज दिनांक है 24 अगस्त 2026। तो चाकंड चौक के आगे वाला ये चौक भी हमको सॉल्यूशन में लेना होगा। नीचे उतर के देखते हैं। देखिए 15 मिनट तो हम इधर ही रुके हैं। फाइनली वी रीच एट चाकंड चौक आफ्टर 4 आवर्स, 10:30 to 2:30। अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि अम्बेडान चौक में हम थोड़ा ट्रैफिक जाम में फंस गए थे, जबकि वहाँ पर सिग्नल है और ट्रैफिक हवलदार भी थे, अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन फ़्लो इतना है, अभी नंबर ऑफ़ फ़्लो कितना है, क्या है, वो सब लोग काम कर रहे हैं, कंसल्टेंट काम कर रहे हैं, अधिकारी काम कर ही रहे हैं, अच्छी बात है। व्हाट इज़ द सोल्यूशन एंड द परफेक्ट प्रैक्टिकल सोल्यूशन विद द प्रैक्टिकल वीडियो। देखिए तात्कालिक मैंने जैसे बताया कि हर चारों तरफ, जैसे अभी हम लोग ये शिक्रापुर रोड पे भी गए थे, कौन सा चौक, मानिक चौक, वहाँ पर एक चाकंड बस स्टैंड भी है, वहाँ पर कुछ सब्जी मंडी भी है, सब्जी मंडी है, रिक्शा स्टैंड, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इनको हम निकाल नहीं सकते। इनको हम रीलोकेट कर सकते हैं, इनको हम अनुशासित कर सकते हैं। इनको हम अनुशासित कैसा करेंगे कि सब्जी मंडी को 80 फीट के बाहर जगह देंगे, जबकि वो संभव है। एक अच्छी बात है पुणे से नासिक फाटा से चाकंड चौक तक कि वी हैव स्पेस, सिर्फ इंच और इंच जगह का इस्तेमाल करना है, तो सब्जी मंडी सॉल्व कर सकते हैं। चाकंड बस स्टैंड का, तो बस स्टैंड का हमारा स्टैंडर्ड डिज़ाइन ही है, जो हम अमल में लाने के बाद सभी बस स्टैंड का हल होगा, वो हल हो सकता है। अम्बेडान चौक तक चारों जगह 80 फीट का तात्कालिक करने से, लेन मार्किंग करने से, रिक्शा स्टैंड उसके 80 फुट के बाद होगा। ये सब प्रॉब्लम तात्कालिक रूप से छूट सकते हैं, यातायात 70% सुचारू हो सकते हैं लॉन्ग टर्म में। जैसे लॉन्ग टर्म में, लेकिन साथियों लॉन्ग टर्म में 3 टियर ब्रिज की आवश्यकता होगी। 3 टियर ब्रिज
बिल्कुल संभव है, बिल्कुल ही संभव है, क्योंकि जगह है और 3 टियर ब्रिज होने के बाद। लेकिन यस, 95% यातायात सुचारू हुई, जैसा अभी चांदनी चौक में हो गई है। अभी 3 टियर ब्रिज अब बनाओगे अगले 2-3 वर्षों में, जल्दी भी बनाना चाहिए, तो फिर उड्डान पुल जो है प्रस्तावित नासिक फाटा से अम्बेटान चौक के आगे, वो कैसा होगा, इस पे चर्चा होगी, प्रेजेंटेशन होगा और सब मिलकर काम करेंगे। लेकिन तात्कालिक रूप से जैसा मैंने बोला है, ये सब सॉल्यूशन करने के बाद पुणे से चाकण यातायात, सॉरी नासिक फाटा से चाकण यातायात 50% तो सुचारू हो गए थे, क्योंकि 70% या 90% आपको चाहिए, तो वो दूरगामी होने के बाद होगी। आपने ये वीडियो अंत तक देखा, आपके सजेशंस, आपकी सलाह सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय परदेशी, पुणे।